ऑनलाइन जो पॉलिसी बाजार से एक व्यक्ति ने पॉलिसी ली और सारी चीज़ें उसके पास आई, मेल भी आई और कस्टमर केयर भी उसके साथ अटैचमेंट रहा। और जब उसने अपनी जो पॉलिसी है रीवेरीफाई कराई तो तब पता चला कि उसकी पॉलिसी उसकी फेक है। और एक ऐसा ही केस ऑनलाइन ठगी का आज हमारे सामने आया है। तो क्या कुछ हुआ था पूरा हम जानेंगे। हाँ जी, क्या कुछ पूरी बात। सर मेरे पास एक कॉल आया था और उन्होंने अपना बताया कि मैं आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रही हूँ और आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और आपका बैंक में अकाउंट है, तो आपके ऊपर एक इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिवेटेड है क्या। उन्होंने पूछा मुझसे क्या वो आपने कराई है। मैंने उनको मना कर दिया। कहते हैं हम माफ़ी चाहते हैं कि बैंक ने आपको नहीं बताया, जिन्होंने भी आपको कार्ड इशू करा उनको बताना चाहिए था, पर कोई नहीं मैम, हम इसीलिए हैं कि हम इस तरह से अवेयर रहें और हम इसको पॉलिसी को बंद कर दें। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैं इसको बंद कर देती हूँ, तो एक आपके पास एक मैसेज आएगा, बस आपको वो कंफर्मेशन देना है कि आपके पास एक मैसेज आया है। मैंने कहा ठीक है मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ किस लोकेशन से बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं मुंबई हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे कि ये आपकी कस्टमर आईडी है और आपके अकाउंट की लिमिट में बता देती हूँ, मतलब अपना विश्वास जताने के लिए उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई और उन्होंने बताया कि आपके अकाउंट की 50,000 रुपीज़। जिससे आपने उस पर ट्रस्ट कर दिया। हाँ जी। उन्होंने बताया कि मेरी 50,000 की लिमिट है और इतना विड्रॉ कर सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है मैम। कहती हैं आपके पास एक मैसेज आएगा, आपको बस एक कन्फर्मेशन देनी है। तो एक मैसेज आया कि कोई डाटा यूजेज पॉलिसी हमने सक्सेसफुली हट कर दिया इसको। तो कहते मैम आपको एक मैसेज आया होगा। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते बस मैम यही है, हम एक अमाउंट ब्लॉक कर देंगे आपके कार्ड से, सो दैट अभी विदिन 24 आवर्स आपके पास कोई फ्रॉड ना हो। तो मैंने उनको बोला क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कि मैम अमाउंट ब्लॉक की तो शायद कोई नीड नहीं होती। कहते नहीं मैम, ये जस्ट एक प्रोसेस होता है, हमको करना पड़ता है। तो कहते ठीक है। अच्छा, आपको पता कब लगा कि आपके साथ इस तरीके का ये ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है। सर मेरे पास कॉल 17 को आई थी शाम को, क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं था कि कुछ फ्रॉड हुआ है। मैंने 19 तारीख को जब मुझे दिमाग में आया कि कुछ ऐसी बात हुई थी, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट चेक करी। जब मुझे 19 तारीख को पता लगा कि ऐसे ऐसे 45,000 रुपये मेरे अकाउंट से। वैसे रेगुलर चेक कर लिया आपने या कुछ आपके दिमाग में था डाउट कि इस प्रकार का कुछ। मेरे को बस डाउट आया, जैसे कि वो बोल रहे थे कि एक अमाउंट ब्लॉक करेंगे। तब भी मेरे दिमाग में आया कि एक बार चेक कर लेती हूँ कि वो अमाउंट अनब्लॉक हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे एक ट्रांजैक्शन करनी थी अपने कार्ड से। तब मेरे माइंड में आया, तो बट मैंने चेक किया तो मेरी स्टेटमेंट में आ रहा था कि डेबिट हो चुका है आपके अकाउंट से इतना अमाउंट। तो और अभी मैं पानीपत से लाइव हुआ हूँ और लाइव तस्वीरों पे आप लोग देख पा रहे हैं एक लड़की है जो कि बैंक में कर्मचारी हैं और इनके साथ लगभग लगभग 50,000 रुपये की ठगी हुई है। जब से जो भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और जब से नोटबंदी के बाद उसके साइड इफेक्ट उस टाइम नहीं हुए दिख रहे थे, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट दिन प्रतिदिन दिखते जा रहे हैं। जैसे हमने पिछले कुछ दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ चलाई थी कि ऑनलाइन जो पॉलिसी बाजार से एक व्यक्ति ने पॉलिसी ली और सारी चीज़ें उसके पास आई, मेल भी आई और कस्टमर केयर भी उसके साथ अटैचमेंट रहा। और जब उसने अपनी जो पॉलिसी है रीवेरीफाई कराई तो तब पता चला कि उसकी पॉलिसी उसकी फेक है। और एक ऐसा ही केस ऑनलाइन ठगी का आज हमारे सामने आया है। तो क्या कुछ हुआ था पूरा हम जानेंगे। हाँ जी, क्या कुछ पूरी बात। सर मेरे पास एक कॉल आया था और उन्होंने अपना बताया कि मैं आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रही हूँ और आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और आपका बैंक में अकाउंट है, तो आपके ऊपर एक इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिवेटेड है क्या। उन्होंने पूछा मुझसे क्या वो आपने कराई है। मैंने उनको मना कर दिया। कहते हैं हम माफ़ी चाहते हैं कि बैंक ने आपको नहीं बताया, जिन्होंने भी आपको कार्ड इशू करा उनको बताना चाहिए था, पर कोई नहीं मैम, हम इसीलिए हैं कि हम इस तरह से अवेयर रहें और हम इसको पॉलिसी को बंद कर दें। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैं इसको बंद कर देती हूँ, तो एक आपके पास एक मैसेज आएगा, बस आपको वो कंफर्मेशन देना है कि आपके पास एक मैसेज आया है। मैंने कहा ठीक है मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ किस लोकेशन से बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं मुंबई हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे कि ये आपकी कस्टमर आईडी है और आपके अकाउंट की लिमिट में बता देती हूँ, मतलब अपना विश्वास जताने के लिए उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई और उन्होंने बताया कि आपके अकाउंट की 50,000 रुपीज़। जिससे आपने उस पर ट्रस्ट कर दिया। हाँ जी। उन्होंने बताया कि मेरी 50,000 की लिमिट है और इतना विड्रॉ कर सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है मैम। कहती हैं आपके पास एक मैसेज आएगा, आपको बस एक कन्फर्मेशन देनी है। तो एक मैसेज आया कि कोई डाटा यूजेज पॉलिसी हमने सक्सेसफुली हट कर दिया इसको। तो कहते मैम आपको एक मैसेज आया होगा। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते बस मैम यही है, हम एक अमाउंट ब्लॉक कर देंगे आपके कार्ड से, सो दैट अभी विदिन 24 आवर्स आपके पास कोई फ्रॉड ना हो। तो मैंने उनको बोला क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कि मैम अमाउंट ब्लॉक की तो शायद कोई नीड नहीं होती। कहते नहीं मैम, ये जस्ट एक प्रोसेस होता है, हमको करना पड़ता है। तो कहते ठीक है।
कब लगा कि आपके साथ इस तरीके का ये ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है? सर मेरे पास कॉल 17 को आई थी शाम को, क्योंकि मेरे को लगा ही नहीं था कि कुछ फ्रॉड हुआ है। मैंने 19 तारीख को, जब मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसी बात हुई थी, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट चेक करी। तो मुझे 19 तारीख को पता लगा कि ऐसे ऐसे 45,000 रुपये मेरे अकाउंट से। वैसे रेगुलर चेक कर लिया आपने या कुछ आपके दिमाग में था डाउट कि इस प्रकार का कुछ? मेरे को बस डाउट आया, जैसे कि वो बोल रहे थे कि एक अमाउंट ब्लॉक करेंगे। तब भी मेरे दिमाग में आया कि एक बार चेक कर लेती हूँ कि वो अमाउंट अनब्लॉक हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे एक ट्रांजैक्शन करनी थी अपने कार्ड से। तब मेरे माइंड में आया, तो बट मैंने चेक किया तो मेरी स्टेटमेंट में आ रहा था कि डेबिट हो चुका है आपके अकाउंट से इतना अमाउंट। तो ये आपने सुना कि किस प्रकार से इस लड़की ने अपनी बात बताई कि किस प्रकार से इसके पास फ़ोन आया, और सबसे हैरानी की बात यह है कि ओटीपी भी नहीं मांगा। अब जहां पर हम ऑनलाइन ठगी की बात करते हैं, जब चार व्यक्ति बात करते हैं तो हमेशा यही बोलते हैं कि ओटीपी शेयर मत करना। इस केस में हमें यह देखने को मिला है कि ओटीपी तक भी नहीं मांगा। हमें ये सुनने को भी मिलता है कि आज के टाइम पर इंडिया में जो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यूएबल जो रेट होता है वो हमारे डाटा का होता है। हमारा डाटा बेचा जाता है और हम उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर भी एक ही बात कहेंगे, सतर्क रहें, सजग रहें, और किसी से भी यदि ये कोई भी बैंक कर्मचारी आपसे बात करे तो उसको ये बोले कि मैं खुद बैंक में आ जाता हूँ, मैं वहीं पे बात करूँगा, मैं फ़ोन पे कुछ भी बातचीत नहीं करूँगा। और सबसे बड़ी बात हमें ज़्यादातर सुनने को ये भी मिलती है कि जब इस प्रकार की कॉल आती हैं तो हमारे फ़ोन तक हैक हो जाते हैं, हमारा सारा का सारा फ़ोन स्कैन कर लेते हैं, हमारी एप्लीकेशन तक, जो हमारी एप्लीकेशन है, हमारा गैलरी, व्हाट्सएप, सब कुछ स्कैन कर लेते हैं और सारी डिटेल वो देख लेते हैं। तो इस वहम में ना रहें कि आप ओटीपी नहीं देंगे तो आपके साथ ऑनलाइन ठगी नहीं होगी। तो ये एक इसी प्रकार का मामला था और इसीलिए हमें ये आपको लोगों को दिखाना भी जरूरी था कि इस प्रकार के भी केस होते हैं। हमारा मैसेज आप लोगों तक यही है कि अवेयरनेस रहे। पुलिस प्रशासन से भी अपील करेंगे इस केस को विशेष संज्ञान लेकर इस पे जांच की जाए, और जो भी इसमें ऑनलाइन ठगी के जो साजिश करता है उनको पकड़ा जाए और इनके जो पैसे हैं वो वापस दिलवाए जाएं। और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मनीष कुमार पानीपत से।